आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे ज्योतिषी साढ़े को काल्पनिक मानते हैं, परंतु हमें कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए और हमें अपना विवेक लगाना चाहिए कि साढ़े एक प्रतीकात्मक और संज्ञात्मक शब्द हम कह सकते हैं। इसका किसी भी ग्रंथ के अंदर या किसी भी प्राचीन बुक के अंदर इसका वर्णन नहीं है कि साढ़े का कैसा प्रभाव रहता है। परंतु हम देखते हैं, यदि आप ज्योतिषी हैं, तो चंद्रमा से जब भी द्वादश के अंदर शनि जाते हैं, तो वो खर्च करवाना, व्यक्ति को मेंटल टेंशन देना, दवाइयों पर खर्च करवाना और तरह-तरह की बड़ी मुसीबतें करवाते हैं, या तो कोई जेल भी भिजवा सकते हैं यदि नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव द्वादश के ऊपर हो। और जब वो लग्न के अंदर आते हैं तो व्यक्ति को स्वभावतः वो थोड़ा आलसी बनाते हैं और तरह-तरह के लांछन भी लगवाते हैं, जो कि शनि का काम है, मेहनत करवाना, कार्य डिले करवाना। और ध्यान देने की योग्य बात है, ये प्रभाव आपको जब भी मिलेंगे जब अन्य ग्रह भी उसका साथ दे रहे हो या दशा अंतर्दशा के अंदर वो संयोग बन रहा हो। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए यही प्रभाव सेम रहेंगे। और जब वो लास्ट के अंदर जाते हैं, द्वितीय भाव के अंदर जाते हैं चंद्रमा से, तो कहते हैं कि जाते-जाते शनि कुछ दे जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि यदि जातक की दशा अंतर्दशा उस टाइम पे ठीक हुई, तो धन आगमन की स्थिति बन जाती है। उसकी तृतीय दृष्टि चतुर्थ पे होने के कारण तो भूमि, भवन, वाहन, मकान, इन चीज़ों से संबंधित उसको लाभ होना शुरू हो जाता है। और द्वितीय भाव में बैठने से एक दृष्टि जो होती है वो एकादश भाव पर भी होती है। तो इससे लगता है कि जातक को कुछ न कुछ शनि दे गए हैं। ये सभी के साथ नहीं होता। 100 में से कम 10% लोगों के साथ ये घटित होता है। और उसका कारण ये हो सकता है कि या तो उस समय उसकी दशा अच्छी रही होगी, या फिर गोचरवश अन्य ग्रहों की स्थिति भी अच्छी रही होगी। ये हम पूरा का पूरा श्रेय शनि को नहीं दे सकते। तो आशा है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अब से आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि साढ़े काल्पनिक है या नहीं है। हमें ये समझना है कि शनि के चंद्रमा से द्वादश, लग्न और द्वितीय के गोचर को ही साढ़े कहते हैं। ये एक प्रतीकात्मक शब्द है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद।